आज नवरात्र का 9वां दिन है। इस दिन मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली देवी मानी जाती है। कहते हैं इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें मां कमला भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं, जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का वध करके सृष्टि की रक्षा की थी। मां सिद्धिदात्री अपने हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धानीश्वर कहलाए। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवमी के दिन हवन जरूर करें, मां की कृपा बनी रहेगी। हवन सामग्री में जौ और तिल अवश्य मिलाएं। हवन के बाद कन्या पूजन भी करें। 9 प्रकार के अन्न प्रसाद, 9 तरह के फल फूल चढ़ाएं। सिद्धिदात्री की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर मंत्रोच्चार करें। उनकी आराधना करने से अनंत दुख रूप संसार से निलिप्त रहकर मनुष्य सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शारदीय नवरात्रों का आज आखिरी 9वें दिन माता रानी के श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर माता रानी के सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रों का आखिरी दिन श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय में दुर्गा मंदिर परिसर में अल सुबह से ही माता रानी के श्रद्धालुओं के द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है और उनके चरणों में नमन कर मनोकामना पूर्ण करने की कामना की जा रही है। शारदीय नवरात्रों का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन हम मौजूद हैं श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर में। दुर्गा मंदिर के दिन आपको नज़ारा दिखाएं तो अल सुबह से ही भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और भक्त और श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और उन्हें पूजा अर्चना कर उनको भोग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये माता रानी की लाइव पिक्चर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए अल सुबह से ही भक्त आगे पहुँच रहे हैं और उन्हें पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की उनसे कामना की जा रही है। अल सुबह से ही ये सिलसिला चला जा रहा है क्योंकि आज शारदीय नवरात्रों आज माता के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का दिन है और सिद्धिदात्री जो माता हैं ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं और इस प्रकार से आज भक्तगण माता सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन कर रहे हैं। आज चूंकि नवरात्रों का आखिरी दिन भी है तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से आपने पूजा अर्चना? माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम भजन गाते हैं। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना ये सोच कर आती है। खास बात चूंकि अब कोरोना का जो इन्फेक्शन था वो लगभग खत्म हो गया है। लगभग 70% लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है तो वो डर भी इतना नहीं रहा है। हालांकि लोग प्रिकॉशंस रखते हैं और साथ में नवरात्रों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। माता रानी को पूजा अर्चना कर उनसे मनोकामना की पूर्ण करने की कामना की जा रही है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। नवरात्र के 9वें दिन भरतपुर में भी मंदिरों में जमकर भीड़ देखी गई। हम ब्रह्मा से
करने के लिए आए हैं। हाँ, मंदिर कल तक तो बंद था, आज खुलने की इजाजत दी। आज 11 बजे तक खुलेगा। 11 बजे तक दर्शन होंगे, फिर 11 बजे बाद बंद हो जाएंगे पट बंद हो जाएंगे। कितनी संख्या में लोग यहाँ आते हैं? यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। कितने दिन तक मंदिर मेला जो है चलता है? ये कम से कम महीना भर चलता है। ये काफ़ी ऊपर पास की पब्लिक भी आती है इसमें और बहुत भीड़ होती है। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पेंद्र। नवरात्र के पवित्र मौके पर आपको लिए चलते हैं कुल देवियों की नगरी में। जालौर जिले के ऐतिहासिक भीनमाल में स्थित है पालीवालों की कुल देवी। भीनमाल भारत का एकमात्र शहर है जहां 18 किलोमीटर की परिधि में 18 कुल देवियां विराजमान हैं। प्रसिद्ध सुंधा चामुंडा माता और क्षीमंकरी माता भी भीनमाल क्षेत्र में विराजमान है। आज हम प्रदेश का एक ऐसे शहर से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जालौर जिले का भीनमाल शहर, जहां पर 18 कुल देवियां विराजमान है जो 18 किलोमीटर की परिधि में है। यहाँ पर मां क्षेमकरी का मंदिर भी मौजूद है। भीनमाल की प्रसिद्धि कुल देवियों की नगरी के रूप में है, जहां सबसे ज्यादा 18 गोत्र की कुल देवियां विराजित हैं। इनमें 14 गोत्र की कुल देवियां तो सिर्फ ब्राह्मण जाति की ही हैं, 4 अन्य गोत्र की कुल देवियां हैं। श्रीमाली समाज की 14 कुल देवी है। टोटल 18 हो सकती है, बाकी जातियों की होगी, लेकिन श्रीमाली ब्राह्मणों की कुल 14 कुल देवी है। श्रीमाल पुराण के अनुसार श्रीमाली ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति भीनमाल से मानी जाती है। इनकी 14 गोत्र और 84 आवटंग हैं। सभी 18 गोत्रों की कुल देवियों के मंदिर भीनमाल सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं। बात की जाए तो 14 कुल देवियां तो ब्राह्मण समाज की भी यहाँ पर विराजमान है। ऐसे में नवरात्रा के पर्व के चलते मां सुंधा व मां क्षेमकरी के चरणों में प्रदेश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीनमाल में हमारे हिंदू धर्म के सभी गोत्रों के कुल देवी हैं, जिसमें मां क्षेमंकरी, मां नागणीची, कुल देवी महालक्ष्मी, कमलेश्वरी, निम्बजा माता, भटक्षणी माता, सभी देवियां लगभग भीनमाल के आसपास में हैं। बाहरी आक्रमणों के कारण यहाँ से श्रीमाली ब्राह्मण गुजरात सहित देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर बस गए, परंतु वर्तमान में भी श्रीमाली नाम से पहचाने जाते हैं। श्रीमाल पुराण व हिंदू मान्यताओं के अनुसार महालक्ष्मी ने इस नगर को बसाया था। भूमि दान करना है, यहाँ ब्राह्मणों को बुलाओ, तो ये तो पूरा रेगिस्तान टाइप था, तो पूरे भारत से विष्णु भगवान के दूत गए और 50,000 ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों में एक को मुख्य बनाना था। इसलिए बनारस से बनाए हुए अंगिरस गोत्र के गौतम ऋषि को मुख्य मान करके उनको भूमिका दान किया। उनको भूमिका दान करने से सिंध प्रदेश से आए हुए 5,000 ब्राह्मण रुष्ट हो गए और वो चले गए, तो उनको वेद विमुख होने का श्राप दे दिया। पीछे रहे 45,000 ब्राह्मण, तो 45,000 ब्राह्मण की हमारी न्यात हुई और 45,000 को 14 गोत्र में, उनके 14 गोत्र थे टोटल, तो 14 गोत्र की 14 कुल देवी हुई। इस शहर में ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था, तो चीनी यात्री हेनसांग ने भी यहाँ की यात्रा की थी और शहर के वैभव का जिक्र किया था। ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान यहाँ पर हुए हैं, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। और कवि माघ, जो उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडिन पदलालिप्यः माघे शंति त्रयो गुणः, ऐसे सभी गुणों से परिपूर्ण माघ जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की है, उनका भी जन्म इसी नगरी में हुआ था। कहा जाता है कि हेनसांग और फैयान चीनी यात्री भी अपने ही श्रीमाल नगर की यात्रा करने के लिए आए हुए थे। प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर 18 कुल देवियां एक जो 18 किलोमीटर की परिधि में मौजूद है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। श्रीमाधोपुर कस्बे के महात्मा गांधी पीजी कॉलेज श्रीमाधोपुर में आज 13 अक्टूबर 2021 को महाविद्यालय प्रांगण में दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक मनीष अग्रवाल ने बताया कि दुर्गा महोत्सव के साथ डांडिया और गरबा का आयोजन किया गया। सबसे पहले महाविद्यालय निदेशक मोहर सिंह खर्रा, सचिव श्रीमती गीता खर्रा और प्राचार्य डॉक्टर वी के सैनी द्वारा
माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माता की जोत लेकर माल्यार्पण कर पंडित राकेश चुलेब के सानिध्य में कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन व्याख्याता प्रमोद वर्मा ने किया। संगीत और म्यूजिक कार्यक्रम आनंद बबेरवाल के सानिध्य में आयोजित हुआ। डांडिया महोत्सव में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजधानी जयपुर में भी नवरात्र के 9वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। राजस्थान में आज नवरात्रि की नवमी जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए मंदिरों में भक्तों की भीड़ जरूर नहीं है, लेकिन मां सिद्धिदात्री का दिन है, नवमी का दिन है। ऐसे में भक्त जो है सीमित संख्या में अपनी बारी का इंतजार करते हुए क्रमबद्ध तरीके से मंदिरों में मां का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्त अपने अपने तरीके से मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के राजा पार्क के वैष्णो देवी मंदिर का, जहां पर माता वैष्णो देवी के भक्त जो हैं वो मां का दर्शन करने के लिए, मां को खुश करने के लिए नवमी के दिन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मां को जो है वो श्रृंगार किया गया है, लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है मां सिद्धिदात्री को। और आज सिद्धिदात्री का दर्शन करने के लिए सिद्धिदात्री मां से जो नवरात्रि के जो 9 दिन किए गए हैं, उन 9 दिनों में जो अर्पित किया जाता है, नवरात्रि को जो समर्पित किया जाता है मां को, वो आज रामनवमी के दिन किया जाता है। हमारे साथ पंडित जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, किस तरह का महत्व है, शॉर्ट में समझाइए। आज माता रानी का जो नवमी का दिन है उसका किस तरह का महत्व है, माँ सिद्धिदात्री को कैसे खुश कर रहे हैं भक्त और आप लोग? यहाँ पर भक्तों का तांता लगा है। भक्त मन और श्रद्धा भाव से जो मातेश्वरी की सेवा करते हैं, यहाँ पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। भक्तों की मनोइच्छा फल प्रदान करने वाली महाशक्ति सिद्धिदात्री का नवरात्र है। सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता है। सिद्धिदात्री माता पूर्ण फल प्रदान करती है। 9 दिन तक नियम संयम से जो भक्त मातेश्वरी की सेवा किया है उसका पूर्ण फल प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री है। नवदुर्गा है। नवदुर्गा का महाशक्ति का ये नवा स्वरूप है। नवा स्वरूप सदा ही आनंद प्रदान करने वाला होता है, भक्ति और शक्ति प्रदान करने वाला होता है। श्रद्धा भाव से कन्या पूजन मातेश्वरी का स्वरूप समझकर जो करता है उसको मातेश्वरी का आशीर्वाद प्रदान होता है। सिद्धिदात्री सदा ही अन्न धन का भंडार बढ़ती है। पूर्ण मातेश्वरी आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आपने नज़ारा देखा, भक्त भी जो हैं वो सीमित संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं। डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए भक्त बहुत कम संख्या है। आमतौर पर देखा जाता था इस मंदिर की, अगर हम बात करें कोविड से पहले की बात करें तो लगातार भक्तों की यहाँ भीड़ उमड़ती थी, लंबी लंबी कतारें लगती थी। लेकिन भक्त बहुत सीमित संख्या में है और लोग घरों से आराधना कर रहे हैं माँ सिद्धिदात्री की, और सभी लोग सकुशल सबके और कोविड के खात्मे की दुआएं करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। देश के जाने माने शक्तिपीठों में शामिल राजधानी जयपुर के आमेर किले में स्थित शिला माता का अपना इतिहास है। कहा जाता है कि आमेर शिला माता के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है वो अपनी मुराद जरूर पूरी करके वापस जाता है। आस्था की शक्तिपीठ हैं आमेर की शिला माता। दर्शन मात्र से पूरी होती है भक्तों की मनोकामना। आमेर किले के प्रांगण में विराजती हैं शिला माता। ये नजारा है राजधानी जयपुर के आमेर किले का। किले के सामने कल कल करता जल और किले के अंदर स्थित माता शिला का दरबार। मंदिर का मुख्य द्वार चांदी का बना हुआ है जिस पर 9 देवियां विराजमान हैं। मंदिर में कलात्मक संगमरमर की कारीगरी महाराजा मान सिंह द्वितीय ने 1906 में करवाई थी। हर साल नवरात्रि में माता के दरबार में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि माता शिला देवी जयपुर के कछवाहा राजपूत राजाओं की कुल देवी रही हैं। ये जो माता जी का विग्रह है ये 16वीं शताब्दी में महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाया गया था। तब से माता जी की यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। जो ये विग्रह है
इसका नाम शिला देवी बोलते हैं। शिला देवी इसलिए बोलते हैं, ऐसी किंवदंती है कि यहाँ पर महाराजा ने इसको शिला रूप में लाकर प्रतिष्ठापित किया था। शिला माता की प्रतिमा एक शिला पर उकेरे जाने के कारण इसे शिला देवी कहा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर अंकित जानकारी के मुताबिक माता के विग्रह को राजा मान सिंह बंगाल से लाए थे। माता शिला देवी से जुड़ी एक कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें बताया जाता है कि अकबर ने राजा मानसिंह को बंगाल का गवर्नर बनाया था। बादशाह ने मानसिंह को तत्कालीन राजा को हराने भेजा। मानसिंह तत्कालीन राजा केदार सिंह को हरा नहीं पाए। मानसिंह ने विजय के लिए शिला माता से आशीर्वाद मांगा। माता के आशीर्वाद से मानसिंह युद्ध जीत गए और उन्होंने माता के विग्रह को आमेर में स्थापित किया। अगर आप अकबर को आपने पढ़ा है और अकबर के 9 रत्न पढ़े हैं, तो 9 रत्नों में से एक ताकतवर जो बलशाली व्यक्ति था वो मानसिंह था, राइट। तो जो बल जो उन्हें मिला, जो शक्ति मिलती थी, वो काली से मिलती थी। तो ये जो मंदिर बनाया गया, एक काली का मंदिर। आमेर की शिला माता की मूर्ति चमत्कारी मानी जाती है। मान्यता है कि शिला माता के विग्रह का चेहरा कुछ टेढ़ा है। कहा जाता है कि मंदिर में कई सालों पहले तक देवी को नर बलि दी जाती थी, लेकिन एक बार राजा मानसिंह ने नर बलि की जगह पशु बलि दे दी, जिससे माता रुष्ट हो गईं और गुस्से से उन्होंने अपनी गर्दन मानसिंह की ओर से दूसरी ओर मोड़ ली। तभी चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।